पर परमेश्वर का वचन याकूब में क्या कहता है? तुम मांगते अच्छी मनता से नहीं हो से तुम्हें मिलता नहीं है, तो क्या करें? अब क्या करें? बताओ क्या करें? अगर मांगते हैं तो क्या मांगे और क्या नहीं मांगे और कैसे मांगे? हेलो, ये स्वस्थ कलीसिया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी से भी बोल सकते हैं आप क्या मांगे और क्या नहीं मांगे और कैसे मांगे। हाँ जी, बोलना बोलना क्या मांगना है, वो मांगो तो दिया जाएगा। वही वचन में लिखा है कि तुम इसलिए तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं इसलिए क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो और अपनी जरूरतों के लिए मांगते हो। लेकिन ऐसा मांगो मतलब परमेश्वर की इच्छा के लिए मांगो, और परमेश्वर के लिए मांगो तो तुम्हें मिलेगा। अच्छा, जो सही है, बिल्कुल जी। भाई बताया बुद्धि मांगनी चाहिए, बहुत अच्छा बताया मांगनी। और मजदूरों के हित के लिए होनी चाहिए। हमारी चीज किया मैं मांग रहा हूँ, मुझे मिल गई तो मैं दूसरे के लिए दे सकता क्या हूँ। बात है, हमें अपने लिए ही नहीं, स्वार्थीपन के लिए नहीं, दूसरों के हित की चिंता करके मांगना चाहिए और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। आज आपको प्रभु का वचन बता रहा हूँ, मांगना है तो क्या मांगो और ऐसे मांगो जो उसको अच्छा लगे। बुद्धि मांगो और कैसे मांगे, कैसे मांगे? मांगत मांगत मान घटे प्रीत घटे तके घर जाए, ओछे संग बुद्धि घटे क्रोध घटे मन के समझाए। मांगते ही रहते हैं कुछ लोग हैं। कई बार तो कपड़ा चाहिए मुझे, पैसा चाहिए मुझे, धन चाहिए, माया चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, पर मुझे कोई ये बता सकता है जिसने नहीं मांगा उसे भी मिला है? जिसने नहीं मांगा उसे भी मिला। ये बेईमान बाप नहीं है रे, ये फर्क देखने वाला बाप नहीं है। नहीं तो दाऊद को थोड़ी चुनता। प्रभु ने कहा तुम बिना मांगे ही वो चीजें प्राप्त करोगे जिनके लिए तुम व्यर्थ चिंता करते हो। कभी नहीं सोचा होगा आपने, कई चीजें तुम्हें ऐसी मिली होंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, और जितना सोचा होगा उससे ज्यादा दिया होगा। तो आज मांगने के बारे में 2-4 बातें अभी हम पकड़ेंगे और उसके बाद बताऊंगा कि परमेश्वर कितना महान है जो भी हमने वचन पढ़ा, और उसके बाद में प्रभु का एक वचन निकालिए मेरे साथ। हन्ना ने क्या मांगा था, कैसे मांगा था? पहला समूएल 1:27 को ही पढ़े। और पहला समूएल 15:30। फर्स्ट समूएल 1:27। ये वही बालक है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। क्या? जिसके लिए मैंने प्रार्थना की। ये कब आई है? ये कब आई है? अब घर बन गया, अब क्या जाना चर्च यार। अब लड़का हो गया, अब क्या जाना चर्च। मगर ये है, मांगने वाली भी है, पर मांगने के बाद जब वो काम हो गया है उस गवाही को देने आई है। आज समझना, अच्छा बच्चन अगर समझ आ गया ना आपको, जिंदगी भर जो मुंह में से निकल जाएगा ना धोखे में वो मिलेगा। पर बात समझना क्या मिलता है और कैसा बनना पड़ेगा तब मिलेगा। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा भर दिया। यहोवा ने मुझे क्या दिया था? मैंने एक बालक मांगा था प्रभु से। कितना? और कितने दिए थे प्रभु ने? जिसके 5, 3 से 7 पुत्र दिए लिखा है, पुत्रियां भी थी, एक ही नहीं दिया उसने। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हो, ये वही है जिसने मुझे मुंह मांगा भर दिया, और इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। और इसीलिए जो मैंने भी कहा था। बादशाह एक तरफ से चलती है क्या? बादशाह एक तरफ से चलेगी? अगर इन्होंने बोला भैया मैं तो तुमसे अपने बड़े भाई को मान गया और बाप भाई की तरह मेरे हैं, और मैं कहूँगा है चलेगा वो रिश्ता? बताओ तो सही। नहीं। ये बेटी मुझे मामा कहे और मैं कहूँगा है पेट पर पाँव देके बोलते कैसे, पीठ पाँव देके उतरी है तो मेरी भांजी होगी, नहीं चलेगा।
कब चलेगा? जब वो भांजी बोले कि मामा है और मैं कहूँ ये मेरी भांजी है, ये मेरा भाई है, रियल भाई से भी बढ़कर है, तब बात बनती है। अभी परमेश्वर के आगे आई थी, रोई थी, मांगा था गिड़गिड़ाकर, यहोवा मेरी नाम धराई मिटा देना। अब लेकर आई है बेटा को, इसीलिए उसे अर्पित करने आई हूँ, जो मैंने मांगा मेरी नाम धराई मिटा दी परमेश्वर ने। उस पूरे चैप्टर को पढ़ना और वही लिखा, वही चीज लिखा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मांगते हैं और मांगते किस लिए हैं? ताकि वो बस उस मांगने के बाद कोई प्रभु के पीछे जाना नहीं, परमेश्वर के राज्य में हमें कुछ बढ़ाना नहीं। जितना उसने दिया है, चाहे 1 करोड़ दे दिया तो 10 रुपए भी प्रभु के लिए है नहीं, फिर समस्या ही समस्या है। हालेलुया। आगे और फिर अपने जीवन भर का यहोवा ही का बना रहे। और मैं क्या चाहती हूँ, जीवन भर अब किसका रहे? किसका रहे? यहोवा का रहे। और कई लोगों के मन में खूब चलता है, पहले बोल तो देंगे ठीक है मैं दे दूंगा, पर थोड़े समय बाद कंडीशन रखना शुरू कर देंगे, तब दूंगा जब 1 लाख रुपए और मिल जाए। 20,000 रुपए देने के लिए बोला है, 1 लाख रुपए मिल गए तो 20,000 रुपए दूंगा, मिल गया 1 लाख रुपए, फिर कहेंगे अब 1 लाख और मिल जाए तो 20 निकालूंगा। फिर प्रभु ने मन बना दिया, चल कोई बात नहीं, 1 बार और दे देते हैं, चेक करते हैं। 1 बार और मिल गए तो फिर 2,000 रुपये लेकर आए और बाद में समझाने लगे इधर हो गया खर्च, उधर हो गया खर्च, उधर हो गया। ऐसा नहीं करना। हालेलुया। इधर सीखना है। हन्ना ने बेटा की बोला, और वो भी इकलौता बेटा, फर्स्ट टाइम उसको बेटा मिलेगा, इससे ज्यादा बलिदान देना। मैं कह रहा हूँ एक अब्राहम, और सेकंड अगर कोई महिलाओं में है तो जिसका नाम हन्ना, मुझे 3rd पर्सन नहीं नजर आता जिसने बड़ा दान दिया हो। बता दो कोई अपने बच्चे को दे सकता है क्या? वो भी तब जब बड़ी मुश्किल से पाया हो। 40 साल बिलखते बिलखते चल लगे हुए थे इसको, तब एक बच्चा पाया, और पाने के बाद खुदा को देने आ गए। ऐसे भी बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, अगर कुछ मिल भी गया है ना वो भी प्रभु को चढ़ा देते हैं। असली जिंदगी तो वहीं से स्टार्ट होती है। आगे क्या लिखा है? दूसरा वचन एक और निकालेंगे, पहला समूह 15:30। उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के प्रणय और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट, मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। यहाँ पर कौन है? शाऊल राजा और शमूएल। कई लोग आदर के भूखे होते हैं, तू मेरा आदर कर और मेरे पीछे चल और दंडवत करवा दिया। पता है प्रभु क्रोधित हो गया, शाऊल से बहुत क्रोधित हूँ। आपको पता है शाऊल की दशा खराब हो गई थी उनसे। शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए प्लानिंग क्यों की थी? कई लोगों के ना मन में खोट पैदा होता है, जिनके मन में खोट है ना, समझना वो किसी के नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। बहुत खतरनाक होते हैं। चाहे वो पत्नी हो किसी की, तो या तो पति मरवा के मारेगी, अगर किसी का भाई है तो भाई को दगा दे देगा, किसी का मित्र है तो धोखा करके उसको नाश कर देगा। मन में पैदा होने वाले बुरे विचार ही मनुष्य को नष्ट करते हैं।